Hello, Assalamu alaikum to all friends and students. I hope you are all fine. I am Saqib Hussain Abid. लास्ट वीडियो में हमने कुछ कंटेंट कंप्लीट करने की कोशिश की थी और हमारा वो कंटेंट था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट। इस ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने ये चीज़ें देखी थी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिनमें से हमने सिर्फ एक को डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मुख्तलिफ हमारे पास ये कंटेंट था, जिनके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स थे, जिनमें से हमने सिर्फ ये डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो के अंदर। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की, डेवलप एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैल्यूड ह्यूमन, मेंटेन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड व्हाट विल बी द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ मैनेजर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यूड ह्यूमन। ओके, इन वैल्यूड ह्यूमन के अंदर आपने अपने एम्प्लॉयज़, अपने ह्यूमंस या अपने वर्कर के अंदर वैल्यूज़ एडिशन करनी है, वैल्यूज़ को ऐड करना है। वो वैल्यूज़ कैसे आएंगी? बाय मेकिंग देयर वर्क ईजी। अपने एम्प्लॉयज़ का काम आसान करें, एज पॉसिबल, जितना हो सके अपने वर्कर का काम आसान करें। जैसे ही वो उस काम को इजीली अचीव कर लेगा, अपने टारगेट को अचीव कर लेगा, अपने गोल को अचीव करेगा, उसके अंदरूनी एक सेटिस्फेक्शन पैदा होगी रिलेटेड टू देयर जॉब्स, कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अपना गोल अचीव कर लिया, जिनसे उनकी एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन कायम रहेगी और वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। देन आ जाएगा हेल्प देम। जहाँ पर भी आपकी ज़रूरत पड़े, यू हैव टू हेल्प देम, यू हैव टू हेल्प योर एम्प्लॉयज़। देन आ गया ट्रेन देम। व्हाट विल बी इन द ट्रेनिंग। जहाँ पर भी वो गलती करें, आपके एम्प्लॉय से अगर कोई गलती हो जाए, आपने अपने एम्प्लॉयज़ की नीड देखनी है। वो सबसे पहले एनालिसिस करना है, उनको कहाँ पर किस लेवल पर जाकर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्या उन्हें इनोवेशन की ज़रूरत है? आपके पास आजकल की रवायत के मुताबिक आपके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है जिन्हें व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना होता, सो यू हैव टू गिव देम ट्रेनिंग अबाउट द व्हाट्सएप। इस लिहाज से देन द पॉलिश देम। अगर ट्रेनिंग हो जाएगी, उनको आपने पॉलिश करना है रोज़ाना की बेसिस पर। आपने उन्हें वर्किंग देनी है उस चीज़ की जिस चीज़ की आपने उनको ट्रेनिंग दिलवाई है। देन आ गया अपडेट देयर स्किल्स। अपडेट देयर स्किल्स, फॉर एग्जांपल पहले मैनुअली काम हो रहा था आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर आप बुक कीपिंग करते थे बाय हैंड। अभी आपने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर लिया है जिसकी मदद से आप वो करोगे, अपनी बुक कीपिंग करोगे बाय द सॉफ्टवेयर। अब आपके कंप्यूटर के अंदर, आपको कंप्यूटर के अंदर वो करना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको आदत पड़ी हुई है किस चीज़ की? बुक कीपिंग की, एक रजिस्टर के अंदर करने की। आपने सबसे पहले उनके स्किल्स को अपडेट करना है, उनको ये चीज़ें सिखानी है। कहाँ पर? इनके साथ कनेक्ट करके उनको इस चीज़ में एक सेशन देना आपने ट्रेनिंग का। इन द ट्रेनिंग सेशन आपने ये सब चीज़ें उनके साथ शेयर करनी है। आप जो जो काम ऐसे लिस्ट बना कर करते थे, सेम वही काम अब आप कंप्यूटर पे करोगे। इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव मेंटेन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। हमारा एम्प्लॉय, हमारा वर्कर सेटिस्फाई कैसा रहेगा? अगर हमारा एम्प्लॉय, हमारा वर्कर, हमारा ह्यूमन जिससे हम बोलेंगे, वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से, अपने पॉइंट से, अपनी पोजीशन से, वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, सैलरी सेटिस्फेक्शन, सबसे पहले आपने तो ये देखना है वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, ये चीज़ को नोट डाउन करना है, हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी क्या वजह है। आपने बाय अप्रेजल वो चीज़ लेनी है। अप्रेज कैसे किया जाएगा वो आपको मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में बताऊंगा।
Okay, provide a positive making environment, working environment. Provide a positive working environment. आपने एक अच्छा फ्रेंडली, जिससे उर्दू में माहौल दोस्त, environment माहौल दोस्त, आपने एक उन्हें environment प्रोवाइड करना है. मतलब कुछ भी ऐसी हेजिटेशन ना हो, वो अपने प्रॉब्लम आपके साथ शेयर ना कर पाए कि मैं अपने अपर लेवल मैनेजमेंट के साथ अपने प्रॉब्लम्स को कैसे शेयर करूं, अपने सबऑर्डिनेट को या अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे अपने प्रॉब्लम्स बताऊं, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. देन आ जाएगा, अगर आपने कोई ना कोई उससे गोल दिया है अचीव करने के लिए, वो अचीव कर लेता है तो आपने क्या करना है, रिवॉर्ड देना है उसे, कोई ना कोई आपने इनाम देना है. वो इनाम कुछ भी हो सकता है, उसकी पिक्चर एक फ्रेम बॉक्स के अंदर लगा दी जाए कि एम्प्लॉय ऑफ द डे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, वो साथ साथ रहेगा, जिससे उनको वो रिवॉर्ड हासिल करने का उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, उनके अंदर एक वो हीक उठेगी कि मैंने ये अपना रिवॉर्ड हासिल करना है नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट मंथ में, यहाँ पर मेरी पिक्चर होनी चाहिए. उनको आपने सराहना है, इन उर्दू में सराहना. ओके, इन्वॉल्व एंड इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट. ऐसा ना हो कि आपके एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, आपके वर्कर आ रहे हैं, बस अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए लगे हुए हैं, अपना काम करने लगे हुए और एक मशीन की तरह उठ के वो चले जाएं रात को अपने अपने घरों के अंदर. आपने एक ऐसी दोस्ती कायम करवानी है अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर कि वो एक दूसरे के साथ इंगेज हों, जिससे उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी. उनको बाहर सोचने का वो नहीं रहेगा क्रेज़ कि मेरी फ्रेंडशिप बाहर है, फ्रेंडशिप बाहर है. उनको आपने ये एहसास दिलवाना है कि आपका इस माहौल के अंदर ही आपकी फ्रेंडशिप है, आप यहाँ पर इंजॉय करो और अपना वर्क करो. एंड डेवलप द स्किल्स एंड पोटेंशियल ऑफ योर वर्क फोर्स. सेम थिंग है, अपने वर्क फोर्स का पोटेंशियल आपने बढ़ाना है और उनके स्किल्स को पॉलिश करना है. देन इवेल्यूएट एंड मेजर जॉब सेटिस्फेक्शन. ये आपकी जॉब इवेल्यूएट कैसे होगी और उनके जॉब सेटिस्फेक्शन सेटिस्फैक्ट्री है हमारा एम्प्लॉय या नहीं, वो मेजर होगी बाय अप्रेजल दैम, बाय अप्रेज दैम. अप्रेज कैसे किया जाएगा ये मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा. उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, वो एक एक करके मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा. Okay, in next slide we have increasing organizational efficiency. आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने इंस्टीट्यूट, अपने इदारे के अंदर एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करना है, उसके लिए आपको 5 स्ट्रेटजीज हैं वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी. यू हैव टू अडॉप्ट 5 स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. ओके, ये 5 स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं? मेक यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. अपने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, अपने एचआर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हुए आपने ह्यूमंस की, अपने एम्प्लॉयज़ की रिसोर्सेज, उनके स्किल्स को एफिशिएंटली यूज़ करना है, जो आपको पिछली वीडियो में मैंने विद डिटेल बताया. नंबर सेकंड इज फोकस ऑन एजुकेशन एंड ग्रोथ. एजुकेट करो अपने एम्प्लॉयज़ को और उनके स्किल्स को उभारो, उनके स्किल्स को इंक्रीज करो, उनके स्किल्स को ग्रो करो, उनकी ग्रोथ में इजाफा करो. नंबर थर्ड इज कीप द कस्टमर इन माइंड. हमेशा अपने एंड यूज़र जो होगा, आपका कस्टमर होगा, उसको अपने माइंड में रखना है कि क्या ये हरकत, क्या ये आदत मेरे कस्टमर को अच्छी लगती है या नहीं. अगर आपके कस्टमर्स को अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती, वो आप अगर अच्छी लगती है सो यू हैव टू कंटिन्यू दैट हैबिट. अगर उसे अच्छी नहीं लगती सो यू मे हैव टू लीव दैट हैबिट. मतलब बात करने का, आपने हर वक्त अपने माइंड के अंदर अपने कस्टमर को रखना है कि मेरे कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता. वर्क ऑन क्वालिटी सर्विस और प्रोडक्ट्स. हमेशा क्वालिटी सर्विसेज पर माइंड रखें. हमारी क्वालिटी में क्या फ़र्क है, हमारे कॉम्पिटिटर्स पर क्या बना रहे हैं जो उनकी सेल ज़्यादा है, हम क्या वो स्टेप नहीं कर रहे जो हमारी सेल से
कम है, अपने प्रोडक्ट के अंदर आपने फोकस करना है और अपनी क्वालिटी सर्विसेज को बेहतर बनाना है. हाउ यू हैव टू बिहेव विद योर कस्टमर्स. ओके, नेक्स्ट आ जाएगा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. मोबाइल, व्हाट्सएप, लैपटॉप, कंप्यूटर, वेबसाइट, ईमेल्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपके टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा. यू हैव टू यूज़ दैम. You have to use the email instead of writing letter. You have to use WhatsApp instead of writing a letter या posting letter. आपको हमेशा एक चीज़ बदलनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी for your betterness या increasing the organizational efficiencies. इन 5 स्टेप को अडॉप्ट करके you may increase your organizational efficiency. In next step we have social responsibility. एक इदारे की social responsibility क्या है? सबसे पहले social responsibility क्या होगी इदारे की, ये मैं पहले आपके लिए डिस्कस कर दूं. Obligation and commitments of manager to take steps for protecting and improving society's welfare along with protecting their own interest. अंडरस्टैंड, अपने मैनेजर, आपके मैनेजर को कुछ स्टेप करने हैं, ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट करनी है, अपने फ्राइज को कमिट करना है एक मैनेजर ने, और स्टेप लेने हैं. स्टेप क्यों लेने हैं? फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग सोसाइटीज वेलफेयर अलॉन्ग विद द प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट. आपका मैनेजर कौन कौन से स्टेप ले रहा है, आप एज अ मैनेजर कौन कौन से स्टेप ले रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. लेट्स सपोज आप सब्जा कितना उगा रहे हो, आप प्लांटेशन कितनी कर रहे हो, आप गरीबों में खाना पहुंचा रहे हो, नहीं पहुंचा रहे हो, आप अपनी सोशल लाइफ के लिए क्या काम कर रहे हो. दिस इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने अपने आजू बाजू में देखना है कि कौन गरीब आदमी है, उसके लिए आप खाना पहुंचाओगे, वेलफेयर का काम करोगे. जहाँ पर हॉस्पिटल में आपकी ज़रूरत होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन का अमला वहाँ पर आप उन लोगों की खिदमत करेगा. और वेलफेयर में बाकी दूसरे काम आ जाते हैं. लेट्स सपोज 14 अगस्त आ गई या इंडिपेंडेंस डे आ गया, एनी किसी भी कंट्री का, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उनका इंडिपेंडेंस डे आ गया, सो आपने वो इंडिपेंडेंस डे मनाना है. अगर लॉकडाउन है, यू हैव टू लॉकडाउन. दिस इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आज की वीडियो में यही थे कंटेंट के अंदर, जो मैंने आज लास्ट वीडियो कंप्लीट कर दी. जिस भाई या किसी दोस्त को, जिस स्टूडेंट को कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, तो मुझे काइंडली इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें. मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप वहाँ पर रब्ता करें मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन. एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अनअवेयर फ्रॉम दिस चैनल एंड हु वांट टू लर्न. प्लीज़, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.